साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंग्लिश पेडागोजिकली संबंधित जो टर्म्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं सीटेट एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ पर हम आपको इंग्लिश के जो टीचिंग मेथड्स हैं, जो इंग्लिश में हमारी पेडागोजी यूज होती है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, फर्स्ट क्या, लिंग्विस्टिक एंड स्किल बेस्ड टर्म्स। कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो कि भाषाई और कौशल पर आधारित हमारे टर्म्स हैं। जैसे देखिए, लैंग्वेज को जो है हमने क्या इस ब्रेक डाउन किया है। फर्स्ट क्या है, 4 स्किल हैं डिवाइडेड इनटू। फर्स्ट, रिसेप्टिव स्किल्स क्या होती है इसकी। रिसेप्टिव में आता है रीडिंग, पढ़ना, और लिसनिंग, सुनना। प्रोडक्टिव स्किल्स क्या होती है, राइटिंग है और स्पीकिंग है। पेडागोजिकल ग्रामर क्या होती है, टीचिंग ग्रामर इन ए वे दैट मेक्स इट्स यूजफुल फॉर कम्युनिकेशन। जो हमारी पेडागोजिकल ग्रामर है वो क्या कम्युनिकेटिव टाइप की होती है रादर दैन लिंग्विस्टिक एनालिसिस। यानी कि हम जो है जो कम्युनिकेटिव टाइप की जो इंग्लिश हम पढ़ाते हैं वही पेडागोजिकल ग्रामर यहाँ पर मानी जाती है। नेक्स्ट हमारा आएगा, एक टर्म है हमारा, देखिए यहाँ पर, फोनोलॉजी। फोनोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ साउंड्स। जो साउंड्स की जो स्टडी होती है उसको फोनोलॉजी बोलते हैं। इसमें फोनेम्स आते हैं, इंटोनेशन आती हैं और रिदम आती है। नेक्स्ट है लेक्सिस, ए फैंसी वर्ड्स फॉर वोकैब इंक्लूडिंग चंक्स और collocation. Words that are naturally go together like fast food, veg, quick food. तो यहाँ पर ये क्या है, शब्द भंडार जिसमें चंक्स और कोलोकेशन शामिल हैं, जैसे फास्ट फूड और क्विक फूड। सेकंड है हमारा असेसमेंट एंड इंटरएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पेडागोजिकली। देखिए ये क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, चेकिंग द पल्स, यानी कि नब्ज टटोलना ड्यूरिंग द लेसन। लेसन के बीच में क्विज़ कर देना, थम्स अप थम डाउन, उसके बीच में ही हम जो चीज़ें पूछते रहते हैं टू एडजस्ट टीचिंग। ये फॉर्मेटिव होती है। जैसे लर्निंग गैप वगैरह होता है, उसके बारे में भी इसमें हम देखते रहते हैं बच्चे के पढ़ाई के बीच में। समेटिव क्या होता है, द बिग एंड यूनिट टेस्ट फॉर एग्जाम, जो ये लास्ट में किया जाता है। समेटिव असेसमेंट ऐसा होता है। टीटीटी, ट्रिपल टी, यानी कि टीचर टॉकिंग टाइम। जनरली क्या होता है, गोल हमारा होता है टू रिड्यूस ट्रिपल टी, इसको घटाने का होता है। और किसको बढ़ाने का होता है, एस टी टी, स्टूडेंट टॉकिंग टाइम। ये भी हमारी एक टर्म्स इसमें आती है। नेक्स्ट चलते हैं, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, टेलरिंग लेसन टू मीट डिफरेंट एबिलिटी लेवल विद इन द क्लासरूम। इसका क्या मतलब होता है, अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के अनुसार पाठ तैयार करना। नेक्स्ट है लैंग्वेज एक्विजिशन व लर्निंग। ये क्या होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन भाषा अर्जन और बनाम अधिगम। अब देखिए इसके बारे में हम आपको बताएंगे बहुत ही स्पष्ट। ये है अर्जन, ये नेचुरल, ये क्या सबकॉन्शियस प्रोसेस होती है। हाउ ए चाइल्ड लर्न्स देयर मदर टंग, बच्चा अपनी मातृभाषा कैसे सीखता है, सबकॉन्शियस प्रोसेस होती है। इट इज इनफॉर्मल, ये इनफॉर्मल है और किस चीज़ पर फोकस करती है, पिकिंग अप द लैंग्वेज, लैंग्वेज को सीखना। तो भाषार्जन में प्राकृतिक अवचेतन प्रक्रिया है, जैसे बच्चा मातृभाषा सीखता है। और लर्निंग क्या होता है, लर्निंग का एक फॉर्मल कॉन्शियस प्रोसेस है। ये क्या है, कॉन्शियस, चेतना, चेतना सचेत प्रक्रिया है। जैसे कि एक स्टूडेंट्स लर्न इंग्लिश, जैसे बच्चा स्कूल में इंग्लिश सीखता है, तो ये तो लर्निंग हो रही है। और जो बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, ये एक नेचुरल है, तो ये भाषार्जन है और ये लर्निंग है। तो इट इन्वॉल्व्स, ये क्या इन्वॉल्व्स करता है, इंटेंशनल स्टडी है, रूल्स एंड ग्रामर। नेक्स्ट,
ये हमारा पेडागोजी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हम टर्म्स आपको समझा रहे हैं, इसको आपको सीखना पड़ेगा। अब देखिए, ये पेपर फर्स्ट और सेकंड में काफ़ी कई बार पूछे जाते हैं। फोनेम्स, फोनेम्स क्या ध्वनिम है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। साउंड की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है इंग्लिश के अंदर, उसको फोनेम्स बोलते हैं। ये क्या है? 44 होती हैं ये। नेक्स्ट क्या है? मोर्फिम। मोर्फिम क्या? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग। ये अर्थ की सबसे छोटी यूनिट होती है। जैसे किसी वर्ड में अन लगा रहता है, ईडी जुड़ा रहता है, आई एन इन लगा रहता है वर्ड में, आई एम इम लगा रहता है। ये क्या? मीनिंग की सबसे छोटी यूनिट, इसको बोलते हैं मोर्फिम। सिंटैक्स क्या होता है? स्ट्रक्चर और रूल्स का, सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स हैं और उसके रूल्स हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंटैक्स, या कि वाक्य विन्यास। नेक्स्ट है सेमेंटिक्स। सेमेंटिक्स क्या है? मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। अर्थ विज्ञान, इसको बोलते हैं अर्थ विज्ञान, शब्द और वाक्यों का अर्थ, इसको बोलते हैं सेमेंटिक्स। ये काफ़ी कई बार ये वर्ड्स आते हैं, ये टर्म्स आती हैं सीटेट एग्जाम में, इसका आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रैग्मेटिक्स, यूज ऑफ लैंग्वेज इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। भाषा का जो है सामाजिक संदर्भ में प्रयोग करना, इसको बोलते हैं प्रैग्मेटिक्स। हाउ वी स्पीक डिफरेंटली टू बोस एज ए फ्रेंड। अब देखिए, बोस के साथ हम किस प्रकार से भाषा का प्रयोग करते हैं और फ्रेंड के साथ कैसे प्रयोग करते हैं, तो प्रैग्मेटिक्स के अंतर्गत आता है। लेक्सिकल वर्ड्स, लेक्सिकल वर्ड्स कहते होते हैं शाब्दिक अर्थ। कंटेंट वर्ड्स दैट कैरी इंडिपेंडेंट मीनिंग, इनकी इंडिपेंडेंट मीनिंग होती है, कैट की, रन की, ब्लू की, हम इनको तोड़ नहीं सकते, मतलब ये खुद में अर्थपूर्ण वर्ड होते हैं, लेक्सिकल वर्ड्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा LSRW, 4 स्किल्स होती हैं। 4 स्किल्स एग्जाम में जो है, एग्जाम जो हमारा है वो एम्फेसिस करता है ऑर्डर एंड नेचर ऑफ दीज स्किल्स। फर्स्ट, रिसेप्टिव स्किल्स, ये पैसिव होती है, यानी कि हमें इसमें क्या होता है, जैसे कोई चीज़ सुन रहे हैं हम, जैसे सेंटेंस सुन रहे हैं, कोई साउंड सुन रहे हैं। ये रिसीविंग इन्फॉर्मेशन, इसमें इंफॉर्मेशन रिसीव की जाती है, रीडिंग, पढ़ना, ये भी रिसेप्टिव है। नेक्स्ट हमारा आया है प्रोडक्टिव स्किल्स, ये एक्टिव होती है, जैसे स्पीकिंग, बोलना है, और राइटिंग, यानी प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, कुछ इन्फॉर्मेशन को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। थर्ड है स्कैनिंग, रीडिंग क्विकली टू फाइंड ए स्पेसिफिक फैक्ट्स। तो स्कैनिंग में क्या आता है? जल्दी 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 पढ़कर किसी तथ्य को ढूंढना। लुकिंग, जैसे कोई डेट ढूंढ रहे हैं हम उसमें, तो इसको स्कैनिंग बोलते, कहते हैं ना स्कैन कर दी हमने बुक। स्कीमिंग, रीडिंग क्विकली, ये भी तेज़ी के साथ पढ़ते हैं और इसमें जिस्ट, सारांश है, या किसी चीज़ का जनरल आइडिया उसमें हम ढूँढते हैं। जल्दी-जल्दी जो है पढ़कर सार को हम उसमें ढूँढते हैं, इसको बोलते हैं स्कीम। नेक्स्ट है हमारा लर्निंग डिसएबिलिटीज़। लर्निंग डिसएबिलिटीज़, ये लर्निंग जो इंग्लिश से संबंध है इसका, डिसएबिलिटीज़, डिसलेक्सिया यानी कि पढ़ने में कठिनाई, डिसग्राफिया, डिफ़िकल्टी इन राइटिंग, लिखने में कठिनाई, एफेसिया या डिस्फेसिया, डिफ़िकल्टी इन स्पीच, बोलने में, और लैंग्वेज कंप्रिहेंशन में कठिनाई। अब है लिंग्विस्टिक हाइपोथेसिस, भाषिक परिकल्पनाएँ। जो हमारी लिंग्विस्टिक हाइपोथेसिस हैं, उनको हम पढ़ें। देखिए क्या है, फर्स्ट है डिक्स, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स, सोशल प्लेग्राउंड लैंग्वेज, इट इज कन्वर्सेशनल एंड टेक्स अबाउट 2 years टू डेवलप। तो बिक्स क्या है? 2 वर्ष में विकसित होती है, सामाजिक भाषा बोलते हैं इसको। CALP, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज, ये कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज, ये क्या हमारी शैक्षणिक भाषा है, एक एकेडमिक क्लासरूम लैंग्वेज है, ये कॉम्प्लेक्स है और 5 से 7 साल इसको डेवलप विकसित होने में लगते हैं। फिर आया लैड, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस,
ए टर्म गिवन बाय नोम चोम्स्की ने इसको दिया था, क्या सजेस्टिंग किया इसमें, ह्यूमंस आर बोर्न विद ए इनेट मेंटल हार्डवेयर टू लर्न लैंग्वेज। चॉम्स्की का विचार है मनुष्य जन्म से भाषा सीखने की क्षमता रखते हैं। ये भी हमारी अच्छी टर्म्स है हमारी यहाँ पर, LAD। नेक्स्ट हमारा है यूनिवर्सल ग्रामर। ये भी हमारा चॉम्स्की ने थ्योरी ने दिया है कि ऑल ह्यूमन लैंग्वेज शेयर ए कॉमन अंडरलाइंग स्ट्रक्चर। सभी जो भाषाएं हैं, सभी भाषाओं की एक समान रचना होती है, इसी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रामर। नेक्स्ट एक होता है कंप्रहेंसिबल इनपुट, I+1। ये स्टीफन क्रेशन ने दिया है आइडिया जो है, दैट स्टूडेंट लर्न बेस्ट व्हेन द लैंग्वेज दे हियर इज जस्ट वन लेवल अबव देयर करंट अंडरस्टैंडिंग। क्रेशन का सिद्धांत है कि सीखना तभी होता है जब इनपुट विद्यार्थी के स्तर से थोड़ा ऊपर हो। तो ये हमारा ये हाइपोथेसिस हमने यहाँ पे पढ़ी है। नेक्स्ट मेथड्स ऑफ टीचिंग ग्रामर। ग्रामर को पढ़ाने के लिए क्या टीचिंग है, ये है इंसिडेंटल मेथड, आकस्मिक विधि बोलते हैं, जिसे टीचिंग ग्रामर ऑन हो एज इट कम्स अप इन स्टोरी। जिसे हम कोई कहानी सुनाते हैं या कोई संवाद है, न कि कोई सेपरेट लेसन, कोई अलग से सेपरेट लेसन नहीं पढ़ाते। तो ये कहानी संवाद में के साथ साथ ही व्याकरण सीखना, ये हमारी टीचिंग ग्रामर मेथड में आती है, इंसिडेंटल मेथड। एक्लेक्टिक अप्रोच है, ये कैसी होती है, समन्वित दृष्टिकोण। इसमें क्या होता है, बेस्ट वे ऑफ बोथ वर्ड्स स्ट्रेटजी वेयर ए टीचर यूज मल्टीपल मेथड्स। इसमें मल्टीपल मेथड्स यूज करता है ग्रामर सिखाने के लिए, इंडक्टिव, डिडक्टिव और प्ले वे। स्ट्रक्चरल अप्रोचेज, स्ट्रक्चरल कैसी होती है, ये संरचनात्मक दृष्टिकोण है। इसमें क्या फोकस करते हैं, टीचिंग स्पेसिफिक पैटर्न्स और स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस बिफोर द मीनिंग। वाक्य संरचना पर इस पे ध्यान दिया जाता है इसको पढ़ाने के लिए। इसके बाद में हम आप चलते हैं रीडिंग एंड राइटिंग नुआंसेस, पठन और लेखन की सूक्ष्मताएं। इसकी जो हो सूक्ष्मताएं हम इसको यहाँ पर बताएं। अब देखिए क्या, इंटेंसिव रीडिंग, रीडिंग ए शॉर्ट टेक्स्ट इन डिटेल फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। गहन पठन बोलते हैं इसको, इंटेंसिव रीडिंग, छोटे पाठ का विस्तार से अध्ययन करना। एक्सटेंसिव रीडिंग कैसी होती है, रीडिंग लॉन्ग टेक्स्ट फॉर प्लेजर एंड जर्नल अंडरस्टैंडिंग, लंबे पाठ का आनंद हेतु अध्ययन, एक्सटेंसिव रीडिंग होती है। एक वर्ड आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, डिक्टोग्लॉस। डिक्टोग्लॉस क्या है, शिक्षक पाठ पढ़े और विद्यार्थी स्मृति से पुनर्निर्माण करे। इसमें क्या होता है, टास्क वेयर द टीचर रीड्स शॉर्ट टेक्स्ट, शिक्षक पाठ पढ़ रहा है और टीचर ट्राई टू रिकंस्ट्रक्ट इट फ्रॉम मेमोरी, और इसका पुनर्निर्माण कर रहा है विद्यार्थी स्मृति से। टेस्ट लिसनिंग, ग्रामर एंड राइटिंग ऑल एट वंस, ये डिक्टोग्लॉस बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारा टर्म्स है पीर असेसमेंट, सहपाठी मूल्यांकन। व्हेन द स्टूडेंट चेक ईच अदर्स वर्क, जब जब छात्र एक दूसरे की कॉपी चेक करते हैं, इस प्रकार का जो असेसमेंट होता है इसको पीर असेसमेंट। दिस इज हाईली रिकमेंडेड इन पेडागोजी एज ए पॉजिटिव प्रैक्टिस, ये पॉजिटिव प्रैक्टिस में इसका यूज होता है। क्लासरूम एनवायरनमेंट, अब देखिए एक वर्ड और आया, मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए रिसोर्स। ये देखो कई बार आ गया, जो हमारी बहुभाषा है वो एक एसेट के रूप में, एक संसाधन के रूप में होती है। ऑलवेज ट्रीट एज ए स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज एसेट, नॉट ए बैरियर। ये बाधा नहीं है, ना कोई छाया प्रतिरूप है, ये हमारे एक बहुत ही अच्छा संसाधन माना जाता है बहुभाषा। लैंग्वेज एक्रॉस करिकुलम, LAC, द आइडिया दैट लैंग्वेज लर्निंग हैपन्स। LAC क्या होता है, जैसे इस प्रकार लैंग्वेज लर्न करें हम, जैसे मैथ में, मैथ के द्वारा, साइंस के द्वारा भी लैंग्वेज सीख रहे हैं, सोशल साइंस स्टडीज क्लासेस में भी सीख रहे हैं।
ये नहीं है कि नॉट जस्ट इन इंग्लिश कि भाई इंग्लिश पीरियड में लैंग्वेज सीख रहे हैं, इनमें भी सीख रहे हैं, हम इनको पढ़ते हुए भी सीख रहे हैं, इसको बोलते हैं लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। डायग्नोस्टिक टेस्ट कैसे होता है? ए टेस्ट टेकन बिफोर द टीचिंग टू फाइंड आउट द स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो और वेयर दे स्ट्रगल, कहाँ पे वे संघर्ष कर रहे हैं और क्या चीज़ें वो पहले जानते हैं, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं उसको। नेक्स्ट हमारा आया है, ये आपने कई बार पढ़ा है, ये तो आप जानते हैं, कॉन्टिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव एवोल्यूशन असेसमेंट दैट हैपेंस ऑल ईयर राउंड, जो पूरे वर्ष चलता रहता है एकेडमिक और क्रिकुलर स्किल्स के लिए। कॉमन ट्री की टर्म्स आ गए हमारे अब, इसमें क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं सीटेट एग्जाम के लिए। जैसे देखिए होमोनाइम, होमोनाइम्स क्या होते हैं? समान ध्वनि वर्त, समान ध्वनि व वर्तनी, अलग अर्थ। जैसे देखिए बैंक, ये भी बैंक है हमारा और ये भी बैंक है, समान ध्वनि हो गई, इनकी होमोनाइम्स हो गई, लेकिन इनके अर्थ अलग है। बैंक है किनारा और ये है बैंक मनी के लिए एक प्लेस। होमोफोन्स, जो वर्ड्स हैं साउंड सेम है, उनकी साउंड तो सेम है, लेकिन उन जो उनके डिफरेंट स्पेलिंग है। जैसे देखिए ब्रेक और ये भी ब्रेक है, साउंड तो सेम होगी लेकिन उनकी स्पेलिंग जो है अलग अलग, उनको बोलते हैं होमोफोन्स। डिफ्थोंग, ये एक साउंड है जो कि कॉम्बिनेशन होता है टू वोवेल्स का इन सिंगल साइलेबल, दो वोवेल्स का कॉम्बिनेशन है लेकिन उसकी जो सिंगल सिलेबल होता है, जैसे ओ आई, कोइन, और जी जैसे ग्लाइड में, ये डिफ्थोंग बोलते हैं इसको। दो स्वरों का संयुक्त ध्वनि होती है ये। नेक्स्ट हमारा गोल्डन रूल्स सी टेट इंग्लिश पेडागोजी के लिए, सी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या, जब भी हम किसी चीज़ का आंसर देंगे इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चंस में, इफ एन ऑप्शन, अगर ऑप्शन मेंशन कर रहा है एक्टिव पार्टिसिपेशन, तो ये समझ लीजिए ये आंसर ठीक। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस यानी कि हस्त कौशल अनुभव, और मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट, और जो संदर्भ है हमारा अर्थपूर्ण संदर्भ लिखा हो, तो वे उत्तर ज़्यादातर करेक्ट होते हैं। अब देखिए हाइपोथेसिस, स्टीफन क्रेसन ने 5 हाइपोथेसिस दिए हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 हमारे यहाँ पर हम आपको बताएंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होती हैं। फर्स्ट है हमारी एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, ये मोस्ट फंडामेंटल हाइपोथेसिस है। एक्विजिशन क्या होता है? सबकॉन्शियस, अभी बताया था। भाषा अर्जन क्या होता है? सबकॉन्शियस। पिकिंग अप लैंग्वेज लाइक ए चाइल्ड, जैसे कोई बच्चा भाषा को सीखता है, दिस लीड टू फ्लुएंसी, ये क्या है? इससे फ्लुएंसी भी उसमें आती है। अधिग्रहण अधिगम परिकल्पना है हमारी। जैसे देखिए लर्निंग, और लर्निंग अभी हमने ऊपर ही पढ़ा, लर्निंग क्या होती है? फॉर्मल स्टडी होती है रूल्स की। तो क्रिएशन क्या कहते हैं? लर्निंग कैन नॉट टर्न इनटू एक्विजिशन, जो लर्निंग है वो भाषा अर्जन में टर्न नहीं हो सकती है। ये बहुत ही अच्छा इन्होंने क्रिएशन ने बताया। नेक्स्ट इनका ये भी हाइपोथेसिस बहुत फेमस है सीटेट एग्जाम की दृष्टि से, इसको बोलते हैं इनपुट हाइपोथेसिस। इनपुट हाइपोथेसिस ये कैसी होती है? इनपुट हाइपोथेसिस, लर्नर्स करंट लेवल, आई तो होता है लर्नर्स का करंट लेवल, ये जो आई है ये लर्नर्स करंट लेवल है। और वन क्या है? लैंग्वेज दैट जस्ट स्टेप बियॉन्ड द करंट स्टेज, जो करंट स्टेज से एक स्तर ऊपर। तो इसका गोल क्या होता है? इफ इनपुट इज टू इजी, अगर इनपुट बहुत इजी है, ये 0 स्तर है और आई है, और या टू हार्ड है, आई है और ये +10 है, तो यहाँ पर लर्निंग हैपन्स नहीं होगी, लर्निंग नहीं होगी यहाँ पर। तो इट मस्ट बी, ये कैसा होना चाहिए? कंप्रिहेंसिबल इनपुट। तो ये I+1 जो है हमारा, I+1, ये कंप्रिहेंसिबल इनपुट होता है, यही अच्छा इसमें करेक्ट माना जाता है। नेक्स्ट, क्रिएशन से भी अलग
इसमें और भी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट प्रयोग आए हैं हमारे इंग्लिश पेडागोजी में, जैसे व्योगत्स्की है, ये आपने पढ़ा होगा, ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है इनका। इट इज़ अ गैप बिटवीन द लर्नर्स कैन डू अलोन एंड व्हाट दे कैन डू विद हेल्प। अगर अगर अलोन अपने आप कर रहे हैं, उस गैप के अंदर काम कर रहे हैं, तो ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और जब उनको सहारा दिया जाता है, सपोर्ट टेम्परेरी, तो स्कैफोल्डिंग हो जाता है। स्किनर बिहेवियरिज्म के व्यवहारवाद हैं, ये बिलीव करते हैं लैंग्वेज इज ए लर्न, लैंग्वेज सीखी जाती है थ्रू इमिटेशन और एनफोर्समेंट के द्वारा, रिवार्ड और पनिशमेंट। चोम्स्की तो नेटिविज्म के जनक हैं ही। ये क्या, ये अपोज करते हैं स्किनर का। ये क्या कहते हैं, किड्स आर बोर्न विद द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये देखिए लैड इन्हीं का दिया हुआ है, ये लैड के साथ में पैदा होते हैं, बिकॉज दे प्रोड्यूस सेंटेंसेस दे हैव नेवर हेard, वे इस प्रकार ऐसे सेंटेंसेस भी बोल देते हैं जो उन्होंने कभी नहीं सुने। तो चोम्स्की ने इनका विरोध। कोग्निटिज्म में पियाजे क्या कहते हैं, लैंग्वेज जो है पार्ट है जर्नल कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। चाइल्ड मस्ट अंडरस्टैंड कंसेप्ट बिफोर दे कैन लेबल इट विद वर्ड्स। नेक्स्ट चलते हैं, टाइप्स ऑफ राइटिंग टास्क। राइटिंग क्या होती है, एक तो गाइडेड राइटिंग होती है हमारी, टीचर प्रोवाइड्स ए टेम्पलेट और हिंट्स, इसको गाइडेड राइटिंग बोलते हैं। फ्री राइटिंग कैसी होती है, स्टूडेंट्स राइट विदाउट कंस्टेंट्स ऑन ग्रामर और स्ट्रक्चर टू बिल्ड फ्लुएंसी। कंट्रोल्ड राइटिंग कैसी होती है, हाई लेवल ऑफ टीचर कंट्रोल, लाइक चेंज दिस पैराग्राफ फ्रॉम प्रेजेंट टेंस टू पास्ट, ये कंट्रोल्ड राइटिंग है। क्रिएटिव राइटिंग कैसी होती है, फोकस होती है इमेजिनेशन पर और स्टोरीज है, पोएम्स है, इसको बोलते हैं हम क्रिएटिव राइटिंग। एक्सपोजिटरी राइटिंग क्या होती है, राइटिंग द एम्स दैट एम्स टू एक्सप्लेन और इन्फॉर्म, जैसे ग्लोबल वार्मिंग पे लिख रहे हैं, एक्सपोजिटरी राइटिंग बोलते हैं। राइटिंग के की टर्म्स हैं हमारी ये, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, लिखने की भौतिक क्रिया होती है, जैसे फिजिकल एक्ट ऑफ राइटिंग, जैसे हैंड राइटिंग, स्पेलिंग, पंक्चुएशन। कंपोजिशन क्या होती है, इंटेलेक्चुअल एक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स एंड एक्सप्रेसेस देम इन वर्ड्स, ये विचारों का एक संगठन होता है कंपोजिशन। कोहेरेंस क्या होता है, हाउ वेल द आइडियाज कनेक्ट एंड मेक लेसन लॉजिकली, कोहेरेंस में विचारों का तार्किक जुड़ाव होता है। और कोहेशन क्या होता है, इसको बोलते हैं वाक्यों का संयोजन। तो इस प्रकार से हमने आपको ये कुछ टेक्निकल टर्म्स और इम्पोर्टेंट टर्म्स बताए हैं हमने पेडागोजिकली, आप इनको याद कीजिए और ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।